हेलो एवरीवन, मैं शशिभूषण पांडे। वेलकम टू वर्चुअल ट्यूटोरियल्स। इसके पहले ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने बनाए थे, फिर आज बनाने जा रहा हूं। देखिए आप 150 मीटर लंबे सूते से एक मैदान से एक पतंग उड़ाई गई। एक 150 मीटर लंबे सूते, मान लिया कि ये सूता है। यदि पतंग ज़मीन की सतह से 60 डिग्री का कोण बना रही है, यह ज़मीन का सतह हो गया और यहाँ पे 60 डिग्री कोण बन रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। पतंग ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही थी? हमने मान लिया कि पतंग ज़मीन से x मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही थी। माना कि पतंग की ऊंचाई AB है। समकोण त्रिभुज ABC से AB इक्वल टू x मीटर, हमने माना है AC इक्वल टू 150 मीटर, एंगल ACB, कोण ACB इक्वल टू 60 डिग्री। अब 150 मीटर AC हमें पता है, अर्थात पतंग की डोरी की ऊंचाई, और ये हमने माना है पतंग की ऊंचाई। तो जब हमें यह एक दिया हुआ है और ये दूसरा निकालना है, तब हम ये दोनों को मिलाएंगे। तो ये दोनों को मिलाने से हमें दिख रहा है कि ये साइन थीटा बन रहा है, अर्थात P/H लंब बटा कर्ण। इसलिए साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB/BC, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इक्वल टू AB का वैल्यू हमने x लिया और कर्ण AC, और AC का वैल्यू 150, हम चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 75, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि कर दें, x इक्वल टू 75√3 मीटर। इसलिए पतंग जमीन से 75√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी। आप लोग नोट डाउन कर लें इसे। आते हैं दूसरे प्रश्न में। तूफान में टेलीग्राफ का खंभा मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़कर उसका अगला भाग उसके निचले सिरे से 8√3 मीटर की दूरी पर मिट्टी को स्पर्श कर ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मान लिया हमने कि AB ये आपका हो गया टेलीग्राफ का खंभा, जो कि O ऊंचाई से टूटकर ये ज़मीन पे C पॉइंट पे मिल रहा है। इसका मतलब ये जो खंभा है AO, यही हो गया आपका OC। तूफान में टेलीग्राफ का खंभा मिट्टी से
इस ऊंचाई पे टूटा और यहाँ से ऐसे आके ज़मीन को स्पर्श कर रहा है, उसका अगला भाग यहाँ टैली कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे अब AO है ही नहीं, यही पोर्शन यहाँ चला आया और ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो खंभा मिट्टी से कितनी ऊंचाई पर टूटा है और खंभे की मूल ऊंचाई क्या है? इसका मतलब है कि ये OB हमें निकालना है। x मीटर और साथ में हमें ये भी निकालना है, क्योंकि जब हम OC निकाल लेंगे तो हमें AO का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि AO बराबर ही OC है। तो इसे हमने मान लिया y मीटर। माना कि AB टेलीग्राफ का खंभा है जो O बिंदु से टूटकर C बिंदु पर जमीन को स्पर्श करता है। समकोण त्रिभुज OBC से OB इक्वल टू x मीटर जो हमने माना है, OC इक्वल टू y मीटर, इसे भी हमने माना है। एंगल OCB यानी कोण OCB इक्वल टू 30 डिग्री। हम अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमने इससे y मीटर माना था और अगला भाग उसके निचले सिरे से 8√3 मीटर, अर्थात ये BC जो है ये हमारा 8√3 मीटर है। BC इक्वल टू 8√3 मीटर। अब हम यदि ये दोनों को मिलाकर देखते हैं तो इससे हमें लंब बटा आधार अर्थात P/B tan थीटा मिलता है। तो इसलिए tan 30 डिग्री इक्वल टू OB/BC और हमें पता है tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इक्वल टू OB को हमने x माना है और BC 8√3। हम इसे कैंसिल कर सकते हैं और x इक्वल टू 8 मीटर। पुनः अब हम यदि ये दोनों को मिलाते हैं तो हमें इससे cos मिलता है, अर्थात cos 30 डिग्री इक्वल टू आधार बटा कर्ण अर्थात बेस बाई हाइपोटेनस B/H BC बाई OC और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है,
इक्वल टू BC 8√3 बाई OC y। √3 को हमने कैंसिल कर दिया और y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछी गुना 16 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि बोल रहा है खंभा मिट्टी से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, तो हमने x माना था, इसलिए खंभा मिट्टी से 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है और खंभे की ऊंचाई हमें पता है AB इक्वल टू AO प्लस OB, और हमने पहले कहा था AO इक्वल टू OC। तो OC हमें पता चल गया y, AO हमारा आ गया 16 और OB है 8 अर्थात 24 मीटर आंसर। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, फिर मैं अगले दिन आगे प्रयास करूँगा बनाने।